कि उससे हट कर बोलना, उससे हट कर कुछ लिखना, वो एक उनके अंदर जो एक खासियत थी, वो चीज़ अब हमें दिखाई दे रही है अंबिका जी में। और बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये किताब लिखी। और दूसरा ये कि 20-22 साल पहले जब हम श्रीलंका गए थे, तो वहाँ उस टाइम दशहरा का टाइम था, और वहाँ हमने देखा मंदिर में रावण की बहुत फ़ोटो लगी है और लोग पूजा भी कर रहे हैं। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि हमने कहा भी वहाँ लोगों से कि भाई हमारे देश में तो हम लोग तो इसको जलाते हैं, इसको तो हम लोग रावण को ना कोई नाम रखता है, ना कोई इनकी पूजा करता है, रावण वध किया गया है, आपके यहाँ तो इसकी बड़ी वो हो रही है, पूजा करते हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई वो विद्वान था। उसके बाद से आके फिर कुछ पढ़ा भी हमने, और लगा कि कोई किसी को कुछ लिखना चाहिए। और ये जैसे ये बात है बिल्कुल सही है, और किसी एक बड़े फिलोसफर ने कहा भी है कि देयर इज़ सम गुड इन एवरीवन, फाइंड इट। तो हर में कुछ खूबी होती है और जो कमियां होती हैं, तो उसको हमें निकालना चाहिए, और वो काम हमारे लेखक अंबिका जी ने किया है। और एक चैलेंज भी दिया, एक चुनौती इस वक्त है, और ख़ासकर आज के माहौल में, आज के इस माहौल में इस तरह की किताब का आना अपने आप में, अगर ये अभी फेसबुक में डाल दें तो शायद ट्रोल कर दिए जाएंगे हैं और बहुत दिन पे हमले भी होंगे। ये तो कहिए ये अपने लोग सब लोग हैं, और मीठे मीठे में लोग बता रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पसंद है, किसी को तो सब जगह डाला गया है, फेसबुक पे, ट्विटर पे। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नहीं हुआ कोई ट्रोल, अभी नहीं हुआ। तो ये एक चुनौती इन्होंने दिया है, और एक अच्छा है चुनौती दिया है, ये चीज़ उन्होंने दुआ साहब से सीखी। तो मुझे लगता है इसका एक ट्रांसलेशन होना चाहिए जो हमारी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर ये पढ़ी जाएंगी। और ये भी है कि इसको भेजना चाहिए हमें अवार्ड वगैरह के लिए भी, या कुछ इस पर मिल सकता है आगे, इसको जिससे लोग पढ़ें। वो चीज़ें तो रहेंगी इसमें, हम लोग का क्रिटिकल जो भी है कि क्या कमियां हैं क्या नहीं है, और ये लेखक को छूट भी दी जाती है। और हमारे समाज में अभी लेखक और कलाकार और कवि और शायरी हैं जिन्हें ये छूट है, कुछ भी अभी भी ये छूट है उनको कि कुछ भी बोलें या लिखें। तो उस छूट का इन्होंने फ़ायदा लिया है, और उस छूट का फ़ायदा लेते हुए इन्होंने लिखा है। इसको हम सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे। इसके साथ आपको बहुत बहुत बधाई। और कोई अगर दो शब्द में कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता है। अगर कोई भी दो शब्द इनको बधाई का, शुभकामना का कुछ करना चाहता हो, बिल्कुल, तो मेरे बोलने के पहले वो कह सकता है। तो मैं शुरू करूँ। आप सभी को बहुत स्नेह के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ संबोधित करता हूँ फिर से। बहनों और भाइयों, यह मेरे लिए सचमुच ही बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब मैं अंबिका प्रसाद गौर की यह पुस्तक देख रहा हूँ। लगभग 10 साल में इनकी कई पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, आपके ही हाथों से हुआ है। और एक दो को छोड़ करके शायद मैं सब में रहा हूँ, या दीवाल साहब से संबंधित जो आयोजन हुए होंगे सब में ही मैं रहा हूँ। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि इन 10 वर्षों में अंबिका प्रसाद गौर ने एक बहुत ही मजी हुई कथा भाषा अर्जित कर ली है, और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इतनी मोटी 528 पृष्ठों की पुस्तक में एक प्रवाहपूर्ण, सहज, बोधगम्य और साथ ही साथ जहाँ जरूरी हुआ वहाँ व्यंजनात्मक, चित्रात्मक भाषा अपने आप आती गई है इनके सहयोग में। यह एक बड़ी सफलता है किसी लेखक के जीवन की। तो इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए स्वस्थ, सुदर्शन, हर तरह से देखने में देख के ही लगता है कुछ बड़ा लेखक है। तो ऐसी पुस्तक के लिए और इस पुस्तक के साथ जो कथा भाषा इन्होंने अर्जित किया है उसके लिए इनको बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि अपने रचना कर्म में निश्चित रूप से लेखक के रूप में यह सफल है। लेकिन मित्रों, सफल होना जिंदगी में या साहित्य में किसी व्यक्ति का सफल होना ही जरूरी नहीं है,
उसको सुफल भी होना चाहिए। हम अगर लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, बहुत बहुत संपदा अर्जित कर लें और अपनी हमारी पीढ़ियां नालायक हो जाएं, अपने पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए हम कुछ न कर सके, कोई अच्छा काम जिससे कि हमारे जाने के बाद लोग याद करें, ऐसा काम हम न कर सके तो जिंदगी में सफल रहते हुए भी हम सफल नहीं रहेंगे। तो लेखक के लिए भी यह जरूरी है कि वह एक तरफ सफल हो और दूसरी तरफ सफल हो, कि उसके न रहने के बाद भी यह कृति आदर के साथ याद की जाए और लोग लिखें कि 2022 के अंत में एक ऐसी कृति अंबिका प्रसाद गौर की आई थी, तो हमारे न रहने पर हम याद किए जाएं, हम कुछ ऐसा लिखें जो हमारे बाद याद किया जाए, या न रहने पर हमारे बारे में लोग लिखें। यह स्थिति प्राप्त करना यह सफलता है। और बहुत संतोष के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अंबिका प्रसाद गौर में वह तत्व हैं कि वह ऐसी सफलता अर्जित कर सकते हैं। करें यह मेरी अब यह जो कृति है, इस कृति के बारे में बहुत सारी बातें कह दी गई और जितनी बातें कह दी गई उनके प्रकाश में अगर मुझे कहना हो तो समय ज़्यादा लगेगा और मैं उतना समय लूँगा नहीं, उतना लंबा बोलता भी नहीं हूँ। और गोष्ठी के अंत में अध्यक्षीय जितना छोटा हो उतने ही लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह बेचारा कुछ न बोले तो सब लोग और प्रसन्न हो। तो बोलने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। रह गई बात यह कि जिस उत्तर आधुनिक दौर में हम रह रहे हैं, इसमें पोस्ट मॉडर्न के साथ यह जो युग है यह पोस्ट ट्रुथ भी है, उत्तर सत्य का भी युग है। यह इस शताब्दी के शुरुआती चरण में जयशंकर प्रसाद ने 1935 में स्मरण दिलाया था कि एक शब्द यह सत्य, अरे तू कितना गहन हुआ है, मेधा के क्रीड़ा पंजर का पाला हुआ सुआ है। सब बातों में खोज तुम्हारी रट सी लगी हुई है, किंतु स्पर्श से तर्क करो के बनता छुई मुई है। माने हर बात में सत्य की रट लगी हुई है, सभी सत्य की दुहाई देते हैं, लेकिन सबका सत्य अपना अपना है। तर्क के हाथों का स्पर्श होते ही इस सत्य का स्वरूप व्यक्ति व्यक्ति में बदल जाता है। आप देखें, हम लोग आज क्या नहीं देखते कि हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारे अधिकारी हैं, कितने भ्रष्ट हैं, कितने अपराधी हैं, कितने गए गुजरे हैं, कितने शैतान हैं, सजा याफ्ता है, महात्मा साधु संत भी हैं। चरित्र तो मालूम है, लेकिन वो छूट के जब आते हैं तो जेल के दरवाजे पर हम माला लेके जाते हैं, अमुक की जय, अमुक की जय, अमुक की जय, और पूरे रास्ते उनका जय जयकार करते हुए आते हैं। यही है जय तु लंकेश। यही है जय तु लंकेश, है ना। और तुलसीदास के मानस में है कि जब घनघोर युद्ध चल रहा था तो रावण की शक्ति संपन्नता में कोई कमी तो थी नहीं। कभी कभी लगे कि अब राम हार जाएंगे तो देवता लोग रावण की जय, लंकेश की जय, देवताओं का समूह। तुलसीदास के शब्द हैं कि देवन हम जुगल कहाँ जय जय बनो। जुगल माने दोनों की जय जयकार कर रहे थे, देवताओं का जो समूह।
और जीत जाने के बाद हम अपना बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए जैसे कार्य करना नियति होती है। तो रावण जिस साम्राज्यवादी, आतंकवादी शक्तियों और प्रवृत्तियों का प्रतीक था, वे प्रवृत्तियां केवल उसी जमाने में नहीं थी, वे आज भी हमारे सामने हैं। और ऐसे में यह शीर्षक देखने में बहुत गड़बड़ लगते हुए, हमारी भावना को चोट पहुंचाते हुए भी बहुत व्यंजनात्मक शीर्षक है। दुर्भाग्य यही है कि व्यंजना के माध्यम से यह शीर्षक अगर आता तो बहुत अच्छा होता। शुरू इन्होंने किया है आत्मकथा के रूप में, शुरू किया है इन्होंने आत्मकथा के रूप में। और अगर यह आत्मकथा के रूप में ही पूरी पुस्तक आ जाती और रावण पराजय के क्षणों में, युद्ध के क्षणों में मौका निकाल करके अपने जीवन यात्रा पर विचार करता कि भाई इतना विद्वान, इतना तपस्वी, इतना बड़ा साधक, अरे अपने सर काट काट के चढ़ा दे रहा है, मामूली तो था नहीं। भगवान शिव को जबरदस्ती उसको वरदान देना पड़ा अपना यश बचाने के लिए, अपनी गरिमा बचाने के लिए। तो सब कुछ होते हुए अंत में अगर मौका निकाल के सोचता कि भाई कहाँ कहाँ चूक हुई, और उस हिसाब में यह पुस्तक आती, इस पुस्तक का प्रभाव बहुत अधिक होता। अब होता क्या है कि आपने पढ़ा बहुत, लेकिन आपने एक राम कथा की खिचड़ी बना दी। खिचड़ी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन तब जबकि दाल चावल नमक सब मिला जुला हो, कोई अलग से अपना अस्तित्व न बतावे, और खिचड़ी ऐसी बन जाए जिसमें दाल चावल नमक पानी सबका अस्तित्व अलग अलग दिखाई पड़े, तो खिचड़ी का महत्व और उसका प्रभाव, स्वाद कम हो जाता है। तो आपने जगह जगह से चीज़ों को ली हैं, लेकिन उसको जिस तरह से पचा करके पूरी कथा में देना चाहिए था, जैसे मान लीजिए आपने जोर दे के कहा कि रावण स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता था, कहीं उसने कोई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन पुंजिका स्थला अप्सरा के साथ बलात्कार के कारण उसको ये श्राप प्राप्त था कि अगर किसी भी दूसरी स्त्री से बलात् अगर यह संबंध स्थापित करेगा, इसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वो तो श्रापग्रस्त था। सीता को ले गया तो सीता के प्रति उसका काम भाव नहीं था, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, और उसका जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि तुमको तो प्राप्त है, तुम क्या आते हो। तो उसने कहा भाई पूर्व जन्म में, पूर्व समय में गलती एक कर चुका हूँ, जिसके कारण यह है। तो साल भर का समय दिया है कि साल भर में अगर वह मान जाए, खुद राजी हो जाए, तो मुझे श्राप न दे। मैं इस तरीके की चीजें हैं। तो अब इन सारी चीजों को ओवरलुक करते हुए अगर आपने लाके ये चरित्र खड़ा कर दिया, मान लीजिए कहीं हो भी, सो व्हाट, अगर कहीं है भी तो हमारे शहर पर क्या फर्क पड़ता है। हम तो लिख रहे हैं अपने हिंदी भाषी जनता के लिए, हिंदी संस्कृति की जनता के लिए, हिंदी की जातीय चेतना से संपन्न जनता के लिए, पाठकों के लिए हम लिख रहे हैं। तो हम उन चीजों की तरफ क्यों जाएं? हमको क्या मिलेगा? क्या हम देख नहीं रहे हैं कि जिस ग्रंथ का आपने नाम लिया, वयम रक्षामः का, हम लोग जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे उस समय चोरी से छिपा करके वयम रक्षामः ये सब ग्रंथ पढ़ते थे। कहाँ है साहित्य में चतुर्सेन शास्त्री? कोई नाम लेवा नहीं है उसका। वैशाली की नगर बधू और वयम रक्षामः जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का, और इतना नहीं, बहुत बड़ा रचनाकार होते हुए कहीं उल्लेख नहीं है। आज अमीश त्रिपाठी जो लिख रहे हैं, आज जो बुकर प्राइज जिन ग्रंथों को मिल रहा है, ये ग्रंथ चाहे भले 10 लाख बीत जाए,
लेकिन समाज की स्मृति में, साहित्य के इतिहास में ये कहाँ खड़े होंगे? सफल नहीं हुए। वह तो तभी सफल होंगे जबकि हमारी जो जातीय चेतना है, हमारा जो जातीय साहित्य है, उसके अनुकूल में, उसके दायरे में रहते हुए हम उसको रखें। हमारे यहाँ ये तो है नहीं कि राक्षस कोई अलग था, सब कश्यप अदिति के ही बेटे थे। और रावण को तो मालूम है कि भगवान के द्वारपाल थे।